आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपके साथ मैं रचना बंसल। हाल ही में कर्नाटक विधानसभा चुनाव हुए हैं, रिजल्ट सबके सामने है। कांग्रेस को मैंडेट मिला है, कांग्रेस ने बहुमत के साथ सरकार बनाई है, लेकिन कुछ बातें हैं जो अभी भी सुर्खियों में हैं, या फिर ये कहिए कि एक नया विवाद सामने आ गया है। विवाद उस वक्त भी आया था जब चुनाव प्रचार कर्नाटक में हो रहा था। मैं बजरंग दल के विवाद का जिक्र कर रही हूँ, जिसमें कांग्रेस मैनिफेस्टो लाती है और ये कहती है कि पीएफआई और बजरंग दल जैसे जो संगठन है उन्हें अगर हमारी सरकार आती है तो बैन किया जाएगा। इसको लेकर बीजेपी ने आड़ा हाथों ले लिया। बीजेपी ने बजरंग दल को बजरंग बली से जोड़ दिया। मंच से बजरंग बली जय के नारे लगे और बजरंग बली का जगह जगह पाठ किया जाने लगा, हनुमान चालीसा पढ़ी जाने लगी। और बीजेपी ने कहा कि ये बजरंग बली का अपमान है। यानी कि दो चीजों को एक साथ जोड़ दिया गया जिनका कोई लॉजिक था नहीं। एक बजरंग दल, एक बजरंग बली, दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। बजरंग दल एक संगठन है, बजरंग बली हनुमान है, भगवान है, और उनकी किसी से कोई तुलना हो नहीं सकती। लेकिन जब अलग अलग तरीके से इस पर राजनीति हुई, बार बार बजरंग बली का जिक्र हुआ, तो हमने देखा किसे माइलेज मिला, किसे नुकसान हुआ, ये भी हमने देखा। कांग्रेस सरकार बना चुकी है कर्नाटक में, लेकिन जानते हैं जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष हैं सैयद अरशद मदनी, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर विवादों में रहते हैं। और अब जब कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन चुकी है तो उन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस ने जब वादा किया था, मैनिफेस्टो में कहा था कि बजरंग दल को बैन किया जाना चाहिए, तो अब वक्त आ गया है। क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा गया था 5 गारंटी हमने दी हैं, 5 गारंटियों पर काम होगा। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार सभी एक बात दोहराते हुए नजर आए कि जो हमने वादा किया है वो हम पूरा करेंगे। वो 5 गारंटी पूरी होंगी ही होंगी, जिस पर काम भी हो रहा है। लेकिन बजरंग दल बैन होगा क्या? क्योंकि इसको लेकर बीजेपी ने सवाल ये भी किया था कि राज्य सरकार के पास तो ये अधिकार होता ही नहीं है कि आप किसी संगठन को बैन कर दें। ये पूरा अधिकार तो केंद्र सरकार के पास होता है। फिर क्यों कांग्रेस लोगों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रही है? अब सैयद अरशद मदनी है जो कह रहे हैं कि हमने आपको मैंडेट दिया, यानी कि वो इशारा कर रहे हैं कि कर्नाटक में जो जीत आपको मिली है उसमें मुस्लिम वोट बैंक का अच्छा खासा परसेंटेज है और उसी की वजह से कांग्रेस जीती है। अब अरशद मदनी कह रहे हैं कि जैसा आपने फैसला किया था बजरंग दल को बैन करने का, तो आप बजरंग दल को बैन कीजिए। फिर वो जिक्र करते हैं कि कुछ लोगों ने उन पर सवाल उठाए थे कि उन्होंने गलती कर दी है बजरंग दल को बैन करने की बात कह के, तो वो कहते हैं नहीं, गलती ये नहीं थी, गलती बल्कि कांग्रेस पहले कर चुकी थी। यानी कि अगर 70 साल पहले इस तरह का फैसला लिया होता, इस तरह के एक्शन होते, तो आज मुल्क बर्बाद नहीं होता। ये तय मानकर चलिए कि अरशद मदनी का ये बयान विवादों को और ज्यादा हवा देने वाला है, नया विवाद यहां से खड़ा होने वाला है। अरशद मदनी यूं भी अपने बयानों को लेकर विवादों में से पहले रहे हैं। अब बजरंग दल को लेकर एक बार फिर से उन्होंने चिंगारी, कहते हैं कि लगा दी है, आग लगेगी, राजनीति होगी, सियासत चमकाई जाएगी। ये तय समझिए, आप खुद फैसला कीजिएगा और बयान सुनिए उन्होंने क्या कहा, किस परिप्रेक्ष्य में कहा, कितना सही कितना गलत। इस इख्तिदार में नहीं आए मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। 2 ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड इन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता।